हे गाइस, दिस इज उपेंद्र एंड वेलकम बैक टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस सेक्शन। फ्रेंड्स, आज से हम लोगों ने एक नया तरीका स्टार्ट किया है। अभी अपने लोग ने काफ़ी दिन एक पैसेज पढ़ लिया, अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं और अपना लेवल अप करते हैं। दो पैसेज की एनालिसिस करेंगे एक दिन में। फर्स्ट पैसेज की एनालिसिस होगी, सेकंड पैसेज को केवल स्किम करेंगे। तो पहला पैसेज है फ्रेंड्स हमारा, जो है कांग्रेस एंड अमरिंदर सिंह, जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनके बीच में जो प्रॉब्लम हुई थी, आई थिंक उसके बारे में पूरा पैसेज। तो इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग से अच्छे से, एंड सेकंड पैसेज में हम जाके केवल स्किम करेंगे। देखते हैं आज का पैसेज क्या है। द फैडिंग patriarch on Congress and Amrinder Singh, the Congress has set in motion a series of events in Punjab that can no longer control. तो पैट्रियार्च मतलब क्या होता है, आई डोंट नो, बट वो फैड हो रहा है। वो कांग्रेस और अमरिंदर सिंह के बीच की बात है, जो भी है। तो कांग्रेस ने कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स कर दिए हैं पंजाब में जो अब उनके कंट्रोल में भी नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। Former Punjab Chief Minister Amrinder Singh has announced to launch a new political outfit and explore an arrangement with the BJP ahead of next year's assembly election in the state. The BJP is warming up to the idea. The proposed new party and its partnership with the BJP is an act of expediency and opportunism of high order by both sides. तो पहली बात तो चीफ मिनिस्टर जी जो हैं उन्होंने अपनी नई पार्टी बना दी है। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे हमारे कांग्रेस के, ही हैज़ कॉन्स्ट्रक्टेड अ न्यू पार्टी। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी में के साथ अपना नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाले हैं एक साल बाद, उसमें अपना बीजेपी के साथ देखेंगे कैसा उनका हो सकता है। पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसको कह रहे हैं कि दोनों के लिए एक तरीके से, क्योंकि बीजेपी भी पंजाब में अकाली दल के बाद जीतना मुश्किल था। सो एंड इनका तो जानते ही हैं क्या हुआ है, सबको पता है। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल डिस्पाइट पॉसिबल यूजिंग इन ऑपरेट इमोरल कन्वेंस। ओके, यूजफुलनेस, यूटिलिटी, बेनिफिट। तो इमोरल हो या मोरल हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, इस क्वालिटी को एक्सपीडियंसी कहते हैं। एक्सपीडियंसी, एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है एक्सपीडियंस। सो इसको एक्सपीडियंसी कहते हैं और अपॉर्चुनिज्म कहते हैं। बोथ साइड से काफ़ी अपॉर्चुनल और एक्सपीडियंसी देखी जा रही है। The Congress had forced Mr. Singh to quit as a chief minister in September, bringing an abrupt end to his role at the helm of party affairs in the state. तो कांग्रेस ने इनको फोर्सली क्विट करने को मजबूर कर दिया कि आप अब चीफ मिनिस्टर पद से निकल जाओ। अभी उनके लिए क्या हुआ कि कांग्रेस में उनके रोल का एक अब्रप्ट एंड आ गया। पार्टी में अभी उनका रोल क्या था, वो क्या करते जब उनको चीफ मिनिस्टर की पद से निकाल दिया जाए आपको ऐसे ब्रूटली, तो अब पार्टी में आप इतना सीनियर लीडर कुछ कर भी नहीं सकता। तो उनके पास आई थिंक कोई ऑप्शन भी नहीं था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए। द रीज़न फॉर हिज रिमूवल वर नॉट जस्ट बट हिज डिसीजन टू क्विट द पार्टी डैट ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद फॉर 4 decades इज समथिंग अनफ्लैटरिंग अबाउट मिस्टर सिंह। द रीज़न फॉर हिज रिमूवल वर नॉट जस्ट, तो रीज़न तो सही नहीं था, बट जो उन्होंने 4 साल से जिस पार्टी में थे उसको क्विट करना उनके बारे में कुछ अनफ्लैटरिंग बताता है। अनफ्लैटरिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लेट अस चेक। नॉट फ्लैटरिंग, अनकम्प्लीमेंट्री, हार्श, अनसिम्पैथेटिक, क्रिटिकल, अटैकिंग, हॉस्टल, अनफेवरेबल। तो उनके लिए ये अनफेवरेबल है कि आप जिस पार्टी में 10 करीब 4-10 को मतलब 40 साल से थे उसको क्विट करना, वो उनके लिए कुछ अच्छी बातें नहीं बोलता है। डैट ही कुड थिंक ऑफ ज्वाइनिंग हैंड्स विद द बीजेपी विदाउट बैटिंग एन eyelid also shows that there is a little more than a sense of entitlement in his politics. That he could think of joining hands with the BJP without batting an eyelid. So बैटिंग एंड आईलेट का मतलब क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो ये कह रहा है कि उसके साथ इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं विदाउट बैटिंग एंड आईलेट। विदाउट ब्लिंकिंग एन आई, विदाउट बैटिंग एन आई लैस, विदाउट ब्लिंकिंग एन आई मतलब तुरंत सोच लिया कुछ एकदम से।
मतलब तुरंत आपने रिएक्शन दिखा दिया, वो चीज़ बोल रहे हैं। विदाउट बैटिंग एन आईलेड, ऑल्सो विदाउट बैटिंग एन आईलेड मतलब आपने बिना कुछ सोचे समझे, या फिर ऐसे कह रहे हैं कि बिना कुछ इमोशन दिखाए हुए, कि जैसे आपके साथ कोई इमोशन ही नहीं जुड़े थे कांग्रेस के साथ और आपने सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये इनके लिए दैट देयर इज़ अ लिटिल मोर देन अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, तो ये दिखाता है कि अपनी पॉलिटिक्स से लेके उनके लिए उन्होंने कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है कि हाँ भाई ये हमारी पॉलिसी थी, बीजेपी से अलग थे, आपने तुरंत जाके ज्वाइन कर लिया। अपनी पॉलिटिक्स का कोई उनका क्या कह सकते हैं एक तरीके से एंटाइटलमेंट नहीं था। द कैप्टन हैज़ बीन अ सेंट्रल कैरेक्टर इन कांग्रेस पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली इन द ईयर्स फॉलोइंग द राइज ऑफ द बीजेपी इन 2004. He led the party to victory in Punjab in 2017, and in 2019 the Congress performance in the Lok Sabha poll in the state was outstanding. After all that, Mr. Singh has chosen to cap his long political career by sleeping with the enemy. तो वही कह रहे हैं कि जो सेंट्रल जो मेन चेहरा था कांग्रेस का वो ये था। इन्होंने 2017 में इन्होंने कांग्रेस को इलेक्शन जिताए थे और 2014 में बीजेपी जब आ गई थी पावर में, उसके बाद से इनकी जो मेन था इनका पावर जो कांग्रेस पार्टी का था इनका इसी से उठा था। 17 में इन्होंने इलेक्शन जिताया पंजाब में और 19 में भी लोकसभा इलेक्शन में इनके चेहरे के दम पे ही काफ़ी सारी सीट जीती थी। और कांग्रेस ने तो यार ये भी तो गलत है, कांग्रेस ने भी तो सही नहीं किया कि सब आपने इनके चेहरे पे वो बना ली गवर्नमेंट, अभी आपने उनको एकदम से बाहर कर दिया। आफ्टर ऑल दैट मिस्टर सिंह हैज़ चूजन टू कैप हिज लॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर बाय स्लीपिंग विद द एनिमी। तो ये स्लीपिंग विद द एनिमी भी होता है कि दुश्मन के साथ हाथ मिला लेना। तो ये अपने लॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर को ऐसे ख़त्म करने को सोच रहे थे। The BJP is marginal player in the Punjab, and the ongoing controversy over three farm laws has further alienated it from the entrenched farming communities in the state. The debate on the merits of the farm law apart, the BJP also questioned the patriotism of the protesters. The party is now hoping for an outreach to the Sikh farmers through a partnership with the captain. Whether it can offer any compromise that the farmers might find palatable remains to be seen. Palatable remains to be seen. अभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक मार्जिनल प्लेयर है पंजाब में, बिकॉज फॉर्म लॉ पे जो कंट्रोवर्सी हुई है फॉर्मर्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है पंजाब में, एज यू नो डैट। और मैरिट्स एक तो फ़ायदे की छोड़ो बताने की, बीजेपी ने तो फॉर्मर्स को पेट्रियाटिज्म पे भी क्वेश्चन, उनकी देशभक्ति पर भी क्वेश्चन उठा दिए हैं। तो ये सिख फार्मर्स काफ़ी खफा हैं एंड कैप्टन के जरिए बीजेपी होप कर रही कि वो सिख वोट ला पाएगी। इससे कम उम्मीद लग रही है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये कैप्टन करवा पाएंगे। तो कांग्रेस हाई कमांड कैन नॉट अब्सोल्व itself of the mess in the state. It decided to unsettle its own government for no apparent reason and elevated a turn court to lead its state unit. The party appointed a Dalit Sikh as chief minister in place of Mr. Singh, which is a bold experiment that is a fraud with a fresh problem. If it can mobilize public opinion in favor of its social justice politics, the Congress can remain in the reckoning. The Akali Dal, having a parted with its long-term ally, the BJP is now hoping to gain from the confusion arising out of the crisis in the Congress. The Congress has set in motion in series of events that is no longer in control of. It also appears incapable of recalibrating its strategy from the state with an untested chief minister and the coincited party chief in command. The party finds itself in an unenviable position in the Punjab. तो बहुत कुछ हो चुका है कि पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो सकता है, क्योंकि इन्होंने एज अ दलित सिख लगा दिया है, एक दलित सिख को चूज़ किया है। तो क्या पता एक जस्टिस वाली पार्टी की तरह से वोट मिल जाए कांग्रेस को और वो फिर से अच्छी पोजीशन में आ जाए। बट उन्होंने एक अच्छी खासी गवर्नमेंट को एक अनसेटल कर दिया है। इसका फ़ायदा अकाली दल जो कि बीजेपी छोड़ के जा चुकी है उसको मिल सकता है। ऐसी कन्फ्यूज़न हुई है क्योंकि लोग बहुत कम उम्मीद है कि बीजेपी को वोट मिलेगा पंजाब में फॉर्म लॉ की वजह से, बेसिकली फॉर्म लॉ की वजह से।
उसको लोग एज एंटी सिख भी सिचुएशन कुछ बनाई थी इन लोगों ने, तो डैट्स वाई। तो अकाली दल को इससे फ़ायदा मिल सकता है। द डिसर्सन बाय द मिस्टर सिंह मेक्स इट प्रोस्पेक्ट कंसिडरेबली वर्स। हाँ, तो क्या हुआ कि ये दिखाता है कि पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो तो संभाल नहीं पा रही है। इवन स्टेट में वो बहुत बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया है सारी सिचुएशन। और ये जो मिस्टर सिंह का डिसर्सन है, डिसर्सन बाय द मिस्टर सिंह मेक इट्स प्रोस्पेक्ट कंसिडरेबली वर्स। तो मिस्टर सिंह ने क्यों बीजेपी ज्वाइन की? क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं। ऐसा डिसीजन, अबेंडमेंट, डिसर्सन मतलब होता है अबेंडमेंट, लीविंग, फॉरसेकिंग, बिट्रायल। तो ये मिस्टर सिंह का डिसर्सन जो है इसको वर्स बना देगा। While it might be too late to keep the former chief minister in the fold, the least Congress High Command can do is to strengthen the hands of Chief Minister Charanjit Singh Channi and not give the impression that he is keeping the seat warm for the maverick Punjab unit chief of the party, Navjot Singh Sidhu. तो अभी क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी? एटलीस्ट जो हमारे चिरंजीत सिंह छिन्नी है इनको पावर दे, और ये ना दिखाए कि ये सीट और ये सारी नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में छोड़ दी है। कि वो बस चन्नी जी को ऐसे लिए आए हैं और सारा जो इन्होंने चीट जो है वाम छोड़ी हुई है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये पंजाब कांग्रेस के लिए है। रिकैलिब्रेटिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी एक वर्ड था, कैलिब्रेटिंग, दोबारा चीज़ों को बनाना। रिकैलिब्रेटिंग मतलब अगर एक सिचुएशन गलत चली गई थी, दोबारा से कैलिब्रेट करना। हिंदी में देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देख लेते हैं, क्या तो वहाँ समझ आ जाए। कुछ है ही नहीं। सो दैट्स इट फ्रेंड, ये था आज का पैसेज। आई होप समझ में आ गया होगा, हमें भी समझ में आ गया। जो इतने दिनों से न्यूज़ में सुन ही रहे थे अपने लोग ने, कोई इतने कुछ खास नहीं था, कुछ अलग नहीं था। बट ये था कि दोनों की तरह अभी हमें को लग रहा था कि विन विन सिचुएशन है। जैसा मैं खुद ओपिनियन लेके ऊपर से चला था, बट ये तो विन एंड लूज सिचुएशन हो सकती है। बीजेपी में उसके लिए कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी को तो कोई ना कोई चाहिए ही था, उसकी सिचुएशन एकदम कमज़ोर है वहाँ पे। बट अपने कैप्टन साहब के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि बीजेपी से लोग नाराज़ हैं वहाँ पे। तो बट कैप्टन साहब, आई होप इतने पुराने जो लीडर हैं तो ऐसे ही तो कोई डिसीजन ले नहीं लेंगे। कुछ बात हुई होगी, क्या पता फॉर्मूला पे ही बात हो गई हो कि फॉर्मूला वापस ले ले, 1 साल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चीज़ें बदल सकती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ सोच के ही किया होगा। अपने को क्या, अपने को बस पैसा समझना था, अपने लोगों ने समझ लिया एडिटोरियल अच्छे से। अभी देखते हैं दूसरा एडिटोरियल क्या है अपना। शॉर्ट एंड शॉर्टर एंड इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन फेज। अब इंडियन क्रिकेट का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, शॉर्ट से शॉर्टर होता जा रहा है। लाइक वनडे से पहले वनडे फेमस हुआ टेस्ट से, अब टेस्ट से T20 फेमस हो गया, तो शॉर्ट से शॉर्टर होता चला जा रहा है। इंडियन क्रिकेट इज इन ट्रांजिशन फेज एज द ICC T20 वर्ल्ड कप गेट्स अंडर वे। अभी चलिए इसका स्किम करते हैं जल्दी से। द T20 फॉर्मेट सीम्स टू बी क्रिकेट ओवरवॉल्विंग फ्लेवर एट प्रेजेंट, क्लोज ऑन द heels of Indian Premier League. The ICC T20 World Cup coming last Sunday. Both championship drop anchor in the United Arab Emirates. Originally, they were scheduled to be held in India, but the COVID-19 forced a change in the venue. The Board of Control of Cricket India shifted the franchises-based league and the multi-nation event to the UAE, and many players have seamlessly moved on from club to country. Nearly a week has elapsed since the latest T20 World Cup made its initial steps under the West Asian skies, during which lesser placed team try to qualify for the Super 12 segment that formally starts today. This, in fact, is a real deal, and nothing can get bigger than the Super 12 group
match that pits India against Pakistan in Dubai on Sunday in ICC event. India holds the edge over its neighbor beyond the red cliff line, but for a vast generation of fans, cricketing skirmish involving the two in the UAE often draw in a different memory. Not many can forget Javed Mendad clotting a last ball six of Chetan Sharma and winning for Pakistan and Austral Asia Cup in. From then on, India was one of the ascendant. This trend was especially evident when Mr. Dhoni men won the inaugural ICC World 20 as the shortest form of World Cup then called in South Africa, and the vanquished opposition was Pakistan, and those shared of history will lend an edge to the latest bout. But after the winning the title in 2007, India has subsequently flattered to deceive. Meanwhile, Virat Kohli gets another chance to lay his hand on the silverware, which remains a missing link in his captaincy resume. That he is also giving up his T20 captaincy after the championship should push him further toward his goal. Dhoni's presence in the dressing room as a mentor, while the catching staff led by the Ravi Shastri prepared to bow out after a few weeks is indicative of the imminent leadership transition within India rank, with its player having featured in the previous IPL and the added confidence gleaned from the warm-up victories over the England and Australia. India is in a good space, defending champions in West India, Australia, South Africa, England, and New Zealand. Many fancy their chances, but this tournament isn't entering about the established unit. It is also about Scotland pushing its way in or Afghanistan turning up despite the turmoil back home. Hope floats and India yearn to finish on the winning side when the championship end on November 14. तो फ्रेंड्स ये था आपका पैसेस पूरा. अभी अपने लोग देखते हैं इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आज कितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए आफ्टर स्किमिंग दिस पैसेस. वो भी काफ़ी धीरे पढ़ा मैंने. ये बात हुई है शॉर्टर एंड शॉर्टर T20 ही फेमस होता चला जा रहा है, ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी IPL ख़त्म हुआ, वो T20 इवेंट था, उसके जस्ट बाद UAE में फिर से हमारा ये शुरू हो गया है T20 वर्ल्ड कप. उसके बारे में बात हुई है. अभी सुपर 12 ग्रुप में एंट्री के लिए टीमें भिड़ रही हैं, और सबसे बड़ा जो इसमें होगा वो दुबई में होने वाला संडे का मैच, इंडिया एंड पाकिस्तान मैच, विच इज गोइंग टू द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड. हाँ, ये सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. तो इसमें इंडिया को काफ़ी एज है, मानते हैं इंडिया टीम काफ़ी मजबूत है, उसको काफ़ी एज है, बट दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू द सुपर मैच, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान सामने हैं. और ये बता रहे हैं कि not many can forget Javed Minandad clotting a last ball six of Chetan Sharma and winning for Pakistan the Australia from then he was an ascendant. ओके, तो बता रहे हैं ये जो हिस्ट्री रही है, इंडिया हमेशा टॉप पे रही, पाकिस्तान से अच्छी टीम रही है. वो 1986 से उसकी हिस्ट्री है, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया एशिया कप जीता था पाकिस्तान ने और इंडिया. उसके बाद से फिर इंडिया हमेशा ऊपर रहा है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं जीत पाया, कोई भी इवेंट नहीं जीत पाया इंडिया के खिलाफ. ये ट्रेंड आगे मिस्टर धोनी ने बढ़ाया, हम सबके फेवरेट, द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड और माई मोस्ट फेवरेट प्लेयर मिस्टर धोनी ने इसको आगे बढ़ाया है. और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ जीता था हम लोगों ने. एंड ये हिस्ट्री का एक इवेंट माना जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टाइटल इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जीता है. उसके बाद इंडिया कुछ अच्छा नहीं कर पाया T20 में. तो अभी जो ये है कि इस बार इसके अच्छे चांसेस हैं, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि धोनी हमारे ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंट रहेंगे एज अ मेंटोर, एंड रवि शास्त्री एज अ बॉलिंग कोच वहाँ पे नीचे रहेंगे. बॉलिंग बो आउट आफ्टर फ्यू वीक्स. ओके, तो कैचिंग स्टाफ रवि शास्त्री लीड करेंगे. और ये added confidence gleaned from the warm-up victory over the England, Australia, India is a good space.
तो अभी ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स, पहली बात तो वो यहाँ आईपीएल से प्रैक्टिस चली रही थी, उसके बाद वार्म अप मैच में भी अच्छा किया, तो कॉन्फिडेंट हैं। डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया फैंसी देयर चांसेस बट द टूर्नामेंट इजंट इंटरली अबाउट स्टेबलिश यूनिट्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्कॉटलैंड। ओके, तो जो हमारी विनिंग चैंपियन थी पिछली बार अपनी वेस्ट इंडीज़, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सारी अच्छी टीम रही है टूर्नामेंट। ये अपनी चांसेस की बहुत इनको उम्मीद है, फैंसी कर सकती हैं। बट हमें कुछ और टीम को, जैसे स्कॉटलैंड टीम अपने इस्टेब्लिशमेंट नई टीम है, और अफ़गान टीम जानते हैं तालिबान के बाद अफ़गान टीम उम्मीद नहीं थी खेल पाएगी बट खेल रही है। तो ये सारे इवेंट भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। होप फ्लोट्स एंड इंडिया यान टू फिनिश ऑन द विनिंग साइड व्हेन द चैंपियन इन। तो हाँ, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया 14 नवंबर को जब हमारा चैम्पियनशिप का फाइनल हो उसमें विनिंग साइड में हो। होप फ्लोट्स, होप फ्लोट्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लेट अस सर्च, मतलब उम्मीद यही है। ये मूवी है तो उसके बारे में कुछ नहीं मिल रहा है, तो उम्मीद यही है, उम्मीद ये ही, पूरी उम्मीद ये छाई हुई है। और इंडिया यान्स, यान्स मतलब क्या होता है? बहुत क्रेविंग है, बहुत लोगों की उम्मीद है, बहुत क्रेविंग होना, लॉन्गिंग होना, इंटेंस लॉन्गिंग, दिली इच्छा होना, इंडिया की दिली इच्छा है कि वो विनिंग साइड में हो, या सबकी विनिंग इच्छा है, सबकी, आई होप, हमारी, आपकी, सबकी। सो डैट इज़ फ्रेंड, ये था आपका दूसरा पैसेज, दूसरा एडिटोरियल। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टिल देन टेक केयर।